Hello everyone. So today I'm here with the past tense series. Guys, इसके पहले के वीडियो आपने देखे होंगे, वो मैंने प्रेजेंट टेंस की सीरीज पे बनाए थे, प्रेजेंट टेंस पे। और ये वाला वीडियो क्या कहता है? इट बिलोंग्स टू पास्ट टेंसेस। नाउ गाइस, हमारा जो पैटर्न है वो क्या है? हम पहले वीडियो में गाइस कंसेप्ट पढ़ते हैं और उसके ठीक दूसरे वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल यूज पढ़ते हैं, आइल्स में क्या है, राइट? दूसरे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इसका प्रैक्टिकल यूज पढ़ते हैं कि आइल्स में राइटिंग टास्क 1 में और राइटिंग टास्क 2 में कहाँ पर ये पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस यूज किए जाते हैं। तो पहला वीडियो होगा वो कंसेप्ट का होगा और दूसरा वीडियो होगा वो प्रैक्टिकल यूज का होगा, राइट गाइस? सो आइए शुरू करते हैं। सो बेसिकली पास्ट टेंसेस में कितने ऑप्शन होते हैं मेरे पास? सो आई हैव 3 ऑप्शन, 1, 2 and 3. What are those guys? Then first is simple past, second is perfect present, and the third is perfect past. Now you will be very surprised that so perfect present it is covered in past tenses. Yeah guys, आपने अभी तक जो भी पढ़ा स्कूल में, कॉलेज में, उसको सब भूल जाओ और आज के बाद आप सिंपल से इतना याद रखो, पास्ट टेंस में कितने ऑप्शन होंगे? 3. सिंपल पास्ट, परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट प्रेजेंट, राइट? सो आइए समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है गाइस। सो सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है? व्हेन द टाइम इज स्पेसिफाइड। अब ये जो पास्ट वर्ड है, ये पास्ट वर्ड से मैं क्या समझता हूँ? तो गाइस पास्ट वर्ड से मैं समझता हूँ कि एक्शन इज डन, राइट? पास्ट टेंस या फिर पास्ट वर्ड जब भी आता है तो मुझे क्या पता चलता है कि एक्शन हो चुकी है, राइट? तो इन तीनों टेंस में एक्शन हो चुकी है, एक ये कॉमन फैक्टर है। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है? टाइम इज स्पेसिफाइड, राइट गाइस? टाइम क्या होगा? स्पेसिफाइड, टाइम दिया गया होगा। जैसे कि अगर मुझे बोलना है 4 बजे वो निकल गया, 2015 में उसने एग्जाम दी, 2010 में उसने 10th पास की, 2 बजे मैंने आपको कॉल किया, आज मैंने 12 बजे लंच लिया। तो इन सब में क्या है गाइस? टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम दिया गया हुआ है कि एग्जैक्ट वो क्रिया, वो काम कब हुआ है। इट इज डन गाइस। सो सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है? टाइम इज गिवन। नाउ परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट पास्ट टेंस क्या कहता है? कि कोई समय से पहले, बिफोर एनी टाइम एक्शन इज डन, राइट? क्या बोलता है? बिफोर एनी टाइम एक्शन इज डन देन इट इज परफेक्ट पास्ट। जैसे कि मुझे बोलना है 2015 से पहले उसने एग्जाम दे दी थी। अब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? 2015 से पहले, तो किसी टाइम के पहले की बात कर रहा हूँ तो क्या बोलूंगा? परफेक्ट पास्ट। 2 बजे पहले मैंने आपको कॉल किया था, कौन सा बोलोगे आप ऑप्शन? परफेक्ट पास्ट। लेकिन पहले वर्ड को मैं निकाल दूं तो मैं अगर बोलूं कि 2 बजे मैंने आपको कॉल किया तो क्या बोलूंगा? सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे बोलता है टाइम इज स्पेसिफाइड और यहाँ पे बोलता है टाइम इज और एक्शन इज डन बिफोर एनी टाइम, राइट? नाउ थर्ड ऑप्शन इज दैट, थर्ड ऑप्शन कहता है व्हेन टाइम इज अनस्पेसिफाइड। अब थर्ड ऑप्शन गाइस क्या कहता है? तो थर्ड ऑप्शन कहता है जब टाइम क्या हो? अनस्पेसिफाइड हो। इट मीन्स टाइम दिया ही नहीं है कि क्रिया कब हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे हम बोलते हैं मैं पहुंच गया, क्या इसमें टाइम दिया गया है? मैं पहुंच गया नहीं ना। परफेक्ट प्रेजेंट, मैंने मूवी देख ली, सर होमवर्क हो गया, नया कॉम्प्लेक्स बनाए, वो पकड़ा गया, मैंने सब कुछ सुन लिया, मैंने आपका वीडियो देख लिया, मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया। इन सब में गाइस टाइम क्या है? अनस्पेसिफाइड। तो कौन सा ऑप्शन बोलूंगा मैं? परफेक्ट प्रेजेंट। सो गाइस 3 ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं? हम उंगली पे गिन सकते हैं तीनों ऑप्शन को। सिंपल पास्ट टेंस क्या बोलता है? टाइम इज स्पेसिफाइड, टाइम इज गिवन। परफेक्ट पास्ट टेंस क्या बोलता है? बिफोर एनी टाइम, किसी टाइम से पहले क्रिया हुई है। और परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है? टाइम इज अनस्पेसिफाइड, राइट? लेकिन गाइस मुझे तो क्या पढ़ना है? तो मुझे पढ़ना है कि आइल्स में इसमें से कौन से ऑप्शन यूज होंगे, मुझे तो वो देखना है। तो गाइस आइल्स में मुझे तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइल्स में मुझे खाली स्टार्टिंग के 2 ही पढ़ने हैं, सिंपल पास्ट और परफेक्ट प्रेजेंट। ये ऑप्शन मुझे पढ़ना नहीं है। तो अब बहुत इजी हो गया ना? अब बहुत सिंपल है। अगर टाइम दिया हो या टाइम से पहले बात की गई हो, सारा किसमें कवर होगा? सिंपल पास्ट में। और दूसरा, टाइम अगर अनस्पेसिफाइड दिया ही नहीं है तो क्या होगा? परफेक्ट प्रेजेंट, राइट गाइस? सो
आइए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूलाज क्या है। सो गाइस, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? तो ये कहता है सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, नाउन, राइट। तो दोनों में फैक्टर ये सेम है। सबसे पहले आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट, नाउन। नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? द नाउन मीन्स दैट अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग इन योर सेंटेंस। और अभी भी आपको अगर नाउन में कोई प्रॉब्लम हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। सो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, नाउन। आफ्टर गेटिंग नाउन आई नीड टू क्लैरिफाई वेदर माई नाउन बिकम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट। तो दोनों में प्रोसेस सेम है गाइस। नाउन ढूंढने के बाद मुझे क्या करना है, देखना है सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा? अगर नाउन आपका वर्किंग नाउन है, खुद काम कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर नाउन आपका नॉन वर्किंग है, काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि अगर मुझे बोलना है मैं आऊँगा, नाउन क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आई। तो नाउन क्या मिला? आई। अब आई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? आने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ना, तो आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि उसको कल क्लास में लाया जाएगा या कोर्ट में लाया जाएगा, उसको कल कोर्ट में लाया जाएगा, अब बात किसकी हो रही है? उसकी, यानी ये की। लेकिन क्या लाने का काम वो ये खुद कर रहा है? नहीं, उसे तो दूसरे इंसान लाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, राइट। अब इस फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूला आपको समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली वर्ब का क्या बोलना है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गाइस, गो का वेंट, रिच का रिच्ड, टीच का टॉट, कैच कॉट, राइट गाइस। और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो बहुत सिंपल है गाइस, क्या लिखना है आपको? वॉज, वेर, इट इज डन। और ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या आने वाला है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों थर्ड फॉर्म में बोल रहा हूँ उसके साथ? क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंस बनते हैं उसको पैसिव वॉइस बोला जाता है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट गाइस। सो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म बोलो, ऑब्जेक्ट हो तो वॉज वेयर बोलो। डन गाइस। अब इसको याद रखने की ट्रिक, सब्जेक्ट के साथ कभी भी गाइस क्या नहीं आने वाला है? वॉज वेयर आने वाला नहीं है। इसकी ट्रिक क्या है? सब्जेक्ट के साथ कभी भी वॉज वेयर आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आप में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, एंड यू ब्लेम योरसेल्फ, सर आई डोंट नो व्हाई आई गॉट 5 or 5.5 बैंड्स, बिकॉज यू मेड मिस्टेक्स knowingly or unknowingly. फॉर एग्जाम्पल, हम में से कई सारे लोग ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, I was reached yesterday at my home at 7 o'clock. Guys, I was reached तो ना आएगा, I के बाद डायरेक्ट क्या आएगा? I reached. I के साथ कभी भी was where आता नहीं है सब्जेक्ट के साथ। It is done guys. Clear to you? Okay, तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले की। अब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस क्या कहता है? तो सबसे पहले आप नाउन ढूंढोगे, नाउन मिल जाएगा, उसके बाद क्या देखोगे? सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब गाइस इसमें एक ट्रिक है, ये क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में एज आता है। क्या आता है? दोनों में एज आता है। ये याद रखने की ट्रिक है, सब्जेक्ट में भी एज आएगा और ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो भी एज आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्या आएगा? बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी फिक्स है, ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ दोनों में क्या आता है? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। अब भाई जो कि ये टेंस कौन सा है? परफेक्ट टेंस है। कौन सा? परफेक्ट। तो याद करो, परफेक्ट टेंस में हम हमेशा कौन सा वर्ब का फॉर्म लेते हैं? तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई ऑलवेज टेक। तो इसमें भी क्या आने वाला है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो ये वाले फॉर्मूला में बहुत कॉमन चीजें हो गई है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। बस ऑब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्या आता है? बिन, राइट गाइस। सो गाइस आई होप आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। जब तक आप फॉर्मूला खुद से बनाना नहीं सीखोगे तब तक आपको फॉर्मूला समझ में आने वाला नहीं है। फॉर्मूला आपने कई बार याद किया, बट स्टिल द मेन प्रॉब्लम इज दैट यू गेट कंफ्यूज्ड। सो गाइस आइए अब हम देखते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल सेंटेंस में इसको यूज करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल सेंटेंस किस तरह से होते हैं।
राइट गाइज, सो आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, राघव सिलेक्ट हो चुका है। गाइज इसमें कौन सा ऑप्शन है, सिंपल पास्ट या परफेक्ट प्रेजेंट? तो टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, तो कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। बात किसकी कर रहा हूं मैं, राघव की, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, राघव। अब सिलेक्ट हो चुका है, क्या सिलेक्ट होने का काम राघव ने खुद ने किया है? नहीं ना, तो राघव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और अभी अभी अपने ने देखा कि ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट, दोनों के साथ हैज आता है, तो राघव के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राघव हैज। अब पैसिव वॉइस है यानी ऑब्जेक्ट के साथ राघव हैज बीन, थर्ड फॉर्म क्या है, सिलेक्टेड, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, राघव हैज बीन सिलेक्टेड, राइट। दूसरा एग्जांपल है, उसने 2015 में एग्जाम दी थी, 2015 में एग्जाम दी थी, क्या टाइम दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। बात किसकी हो रही है, उसकी, ही। अब ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, उसने एग्जाम दी थी, एग्जाम देने का काम किसने किया है, उसने ना, तो क्या बनेगा, ही। अब सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ही के बाद डायरेक्ट क्या लिखूंगा, गैव, गिव का थर्ड सेकेंड फॉर्म गैव, ही गैव द एग्जाम इन 2015। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, द एग्जाम वॉज गिवन बाय हिम इन 2015, राइट। अब थर्ड एग्जाम्पल, मैं पहुंच गया। अब लिखते ऐसा है, मैं पहुंच गया, बोलने में क्या आता है, मैं पहुंच गया, ऐसा बोला जाता है। तो क्या है, बात किसकी हो रही है, आई की, तो आई। अब आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, पहुंचने का काम किसने किया है, आई ने, तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब मैं पहुंच गया, कोई टाइम दिया हुआ है इसमें, नहीं ना, तो क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव, पहुंचना यानी रीच, और रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, आई हैव रीच्ड। सो गाइस, आप सबको आज का पास्ट टेंस से समझ में आया कि पास्ट टेंस में कितने ऑप्शन हैं और उसमें से कितने ऑप्शन मुझे पढ़ने हैं जो मुझे आइल्स में राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 में हेल्प करेंगे, राइट। तो इसके बाद का वीडियो आएगा गाइस, पास्ट टेंसेस प्रैक्टिकल यूज इन आइल्स, राइट। अगर आपको प्रेजेंट टेंसेस में कोई डाउट है तो गाइस मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। थैंक यू।